नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मैंने दे दिया था। आज हम एनसीएफ 2005 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि पेडागॉजी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पर आधारित रहेगी। जो सी टेट और यूपी टेट और जितने भी स्टेट टेट होते हैं उन सभी में ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों में से कम अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ जाइए आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, तो इसी क्रम को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। याद रखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में करिकुलम किस भाषा का शब्द है। तो याद हमेशा रखिए कि जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इससे कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं, जैसे हम कोई अगर पूछे कि इन्वॉल्वमेंट किसका शब्द है, तो इन्वॉल्वमेंट फ्रेंच का होता है, और पर्सनालिटी पर्सोना जो लिया गया है जो यूनान से लिया गया है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है। याद रखिए, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 जो आधारित है रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति पर क्या है, पूरी तरह से आधारित है। वो ऐसा निबंध है जिस पर एनसीएफ 2005 का पूरा कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है। याद रखिए, एनसीएफ 2005 में शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया है। मतलब कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो पूरे पूरे विश्व भर में एक शांति का क्रम होता है ना, शांति का एक पृष्ठभूमि खड़ी की जाए। तो होता नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 शांति के लिए शिक्षा की बात कहा गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, यदि बात यहाँ पर किया जाए, एक बात अगर यहाँ पर किया जाए कि यशपाल जी के समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखिए यशपाल की समिति में आपको कल ही हम बता दिए थे कितने सदस्य थे, 35 थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि यशपाल शर्मा समिति है, यशपाल शर्मा मतलब कहने कि अगर एनसीईआरटी जो बना था आपका एनसीएफ में यहाँ पूछा जाए, एनसीएफ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 38 मेंबर कुल थे। अच्छा, तीन मेंबर किसके थे बताइए, 3 मेंबर थे एनसीईआरटी के, और 35 मेंबर किसके थे यहाँ पे, यशपाल शर्मा जी के समिति से, जो कि मानव संसाधन आप सभी को पता है कि वो जो हुआ था, एक बैठक हुई थी एनसीईआरटी की, उसी के तहत ये समिति का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की भाषा का फॉर्मूला क्या था। याद रखिए, जो एनसीएफ है, एनसीएफ तीन भाषाओं को कहा गया कि 3 भाषाओं का त्रिस्तरीय भाषा का एक सूत्र उसने दिया था। इसके विषय में हम आगे आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का जवाब देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा, जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो प्रथम भाषा, जो त्रिभाषी सूत्र दिया गया था, उसमें प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा वो क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर वो है क्या, तो याद रखिए प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया है, और द्वितीय भाषा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को लिया गया है, और तृतीय भाषा के रूप में पंजाबी, संस्कृत और तमिल को लिया गया। याद रखिए, हिंदी जो है वो राज्य की एक भाषा है। याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 में कहा गया है कि भारत की राज्य भाषा क्या है, वो हिंदी है। हमेशा इसको याद रखिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा बातें भी हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या है। याद रखिए, विद्यालय शिक्षा का अब तक जो विद्यालय शिक्षा में सुधार को दृष्टि को रखते हुए लाया गया था, वो है एनसीएफ 2005। हम जैसे आपको पहले बता चुके हैं कि अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं, 4। इसके एनसीएफ 2005 को छोड़कर पीछे कितने हो गए, 3। एक आया था, एक कौन सा आया था, एक आया था 1975 में आया था, दूसरा आया था 1988 में आया था, एंड तीसरा कब आया था, तीसरा आया था 2000 में। ठीक है, ये आप मत भूलिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस मंत्रालय, मतलब किस मंत्रालय, यहाँ पे इस नहीं होगा, यहाँ पे किस होगा। ठीक है, किस मंत्रालय के पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। आप सभी को पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सिफारिश पर, ये मानव संसाधन
विकास मंत्रालय की सिफारिश पर एनसीईआरटी ने एक बैठक ली, जिसके सिफारिश पर इस मंत्रालय को गठित किया गया था। किस लिए गठित किया गया था? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? याद रखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में क्या है, इस एनसीएफ का कॉन्सेप्ट रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे तो यशपाल, और अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशक कौन थे, अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशक कौन थे तो क्या बताएंगे आप? ये आप बताएंगे कृष्णपाल। अगर निर्देशक के बारे में बात किया जाए तो क्या बताएंगे? कृष्णपाल। और अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर हम पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? मतलब कहने का अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया? याद रखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तभी बनाया गया जब एनसीएफ 2005 आया। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2005 में ही बनाया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? हम जैसे आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनसीएफ 2005 का थीम ही है बिना बोझ या बिना भार के अधिगम, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। कहने का अर्थ है कि आप बच्चे के बस्ते का बोझ को आप कम करिए, बच्चों को व्यवहारिक जीवन से, दैनिक जीवन से जितना हो सके उसको आप जोड़िए। ठीक है ना, किताबों ऐसा नहीं कि मतलब बच्चा बस इसका वजन बैग का बढ़ता जा रहा है और शिक्षा पूरी तरह से गत परलोक की ओर समाती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। सॉरी, गलती हो गई यहाँ पर, क्या मानने से बचा जाए, मतलब कि सूचना को आपको क्या नहीं मानना है। याद रखिए, सूचना को आपको कभी भी ज्ञान नहीं मानना है। सूचना और ज्ञान में अंतर होता है। जब कोई शिक्षक किसी सूचना को, शिक्षक का कार्य होता है किसी सूचना को नॉलेज, ज्ञान में कन्वर्ट करके विद्यार्थी की ओर डिलीवर करता है। याद रखिए, सूचना को किस तरीके से ज्ञान में कन्वर्ट किया जाता है ये बहुत मायने रखता है। अतः कभी भी आप सूचना को ज्ञान के रूप में नहीं देख सकते हैं। एनसीएफ 2005 का ये पूरी तरीके से कहना है कि आप कभी भी सूचना को ज्ञान के रूप में नहीं मान सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, आगे करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं? याद रखिए, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वो अनुभव से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। कहते हैं प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, उसी जब गलतियां करेंगे तभी अपने अनुभव से वो सीखेंगे। अतः यह समाधान को पहचानने में सहायता करता है। जब जितना बच्चे गलतियां करेंगे उनको वो पता चलेगा हम कितने तरीके से इस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, अतः बच्चों की गलतियां किसी भी कार्य को सीखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या है? शिक्षा बिना बोझ में इसका अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। कहने का अर्थ है कि आप शिक्षक जो कक्षा का जो वातावरण है उसको व्यवहारिक जीवन के वातावरण से जोड़िए। अगर आप कक्षा के वातावरण को व्यवहारिक जीवन के वातावरण से जोड़ने में आप सक्षम हो गए तो वो खुद अपने आप पाठ्यचर्या का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। बच्चे होता है ना कि इनका सर्वांगीण विकास होगा, उनका चरमुखी विकास होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक, ये याद रखिए कि प्राथमिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। याद रखिए क्या होना चाहिए, कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ना। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी भी विद्यार्थी को अगर हम कक्षा में कुछ भी पढ़ाते हैं, कुछ भी मतलब कि आप गणित से अगर प्राथमिक स्तर की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर ये कहना है कि आप बच्चों को वो चीज़ बताइए जो उसको दैनिक जीवन, जो उसको व्यवहारिक जीवन से उसको रिलेट करता हो। आप उसको वो चीज़ बता रहे हैं जो बच्चा देख ही नहीं पा रहा है, जो उसको कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और
महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है, याद रखिए गणित में उच्च उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति, महत्वाकांक्षी का महत्व याद रखिए। कभी कभी निम्न उद्देश्य ऑप्शन में लिखा रहता है, लेकिन आप क्या लगाएंगे, उच्च उद्देश्य। उच्च उद्देश्य मतलब समझ रहा है कि आप जब भी मैथ सीखते हैं, आप जब भी गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो सरल से हार्ड की ओर जाते हैं, मतलब कि आप इसका विस्तारण करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। लंबी आकृति याद रखिए, हमेशा जब भी आपसे पूछे गणित में लंबी आकृति का, तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना होता है ना कि को रखना, एक संकल्पना पर दूसरी, यहाँ पर एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना पर रखना, मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक संकल्पना के द्वारा अगर आप एक कॉन्सेप्ट को सीख गए तो उसी कॉन्सेप्ट को आप किस तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके, पूर्व ज्ञान का यूज करके आप कैसे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। याद रखिए कला करता क्या है, कला बालक का सर्वांगीण विकास करता है, ये हमेशा याद रखिए। जब बालक किसी बालक का सर्वांगीण विकास करता है तो कहने का अर्थ इसका ये कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी और मानसिक स्वास्थ्य का विकास करना, इसका मतलब चरमुखी विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना है क्या है। सीखना मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवसायिक ज्ञान। कहने का एनसीएफ ये कहता है 2005 कि कोई भी बालक सीखा हुआ तभी कहलाएगा जब उसके मस्तिष्क का विकास, उसके बाद उसके हस्त कौशल का विकास और करने सीखने के पश्चात इसलिए शिक्षा का एक होता है ना व्यवसाय, मतलब कि वो बाजार में जाकर वो कुछ कार्य कर सके, उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आप क्वांटिटी दे दें, इसके बच्चे के अंदर कोई क्वालिटी डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए। याद रखिए एनसीएफ तो पहली बात तो कड़े शब्दों में निंदा किया है कि परीक्षा का मतलब ही नहीं होना चाहिए, परीक्षा को लचीला बनाया जाए। उसके सिद्धांत तो 5 सिद्धांत में से एक सिद्धांत ये शामिल है। उसने साफ तौर पे कहा है कि जो परीक्षा है बच्चों के अंदर एक आतंक का माहौल पैदा करती हैं। तो उसने साफ शब्द में कहा है कक्षा 10वीं की परीक्षा क्या हो, ऐच्छिक हो। याद रखिए ये सुझाव दिया है, याद रखिए यहाँ पे सुझाव दिया गया, सिद्धांत में शामिल है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है आपको पता है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या है, बाल केंद्रित है। क्या है, बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पर एनसीएफ पूरी तरह से कहता है कि आप बच्चों को करके सीखने पर जोर दीजिए, ना कि आप एक होता है आपका कार्य केवल एक इंस्ट्रक्शन वाला होना चाहिए, आप इसको एक अनुदेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको बच्चों को मैक्सिमम कार्य को करके सीखने पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। याद रखिए सामाजिक अध्ययन में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे को यहाँ पर शामिल करने की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी। याद रखिए आप सभी को पता है कि आपको सभी को पता है कि सिफारिश पर एनसीएफ की मीटिंग बैठाएगी और ये मीटिंग एनसीईआरटी नई दिल्ली में कार्यशाला इसका स्थापित किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ था। याद रखिए एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो मुख्य सूत्र या थीम आप कह सकते हैं कि लर्निंग विदाउट बर्डन, वो आया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधार की सुधार को सुझाया गया है। तो बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किन सुधार को सुझाया गया। तो एनसीएफ कहता है कि सुधार में पहला होना चाहिए आपका सामूहिक कार्य का मूल्यांकन, अध्यापक के लिए सतत मूल्यांकन और खुली परीक्षा का मूल्यांकन होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया। एनसीएफ 2005 ये बताता है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति। कहने का अर्थ है कि बच्चा केवल काल्पनिकता में न जिए,
बच्चों को आप सपने बस केवल दिखा रहे हैं, बच्चा केवल सोच रहा है, बस समझ रहा है, बस सपने ही देख रहा है, लेकिन कभी उस धरातल पर उसको उतारने का प्रयास ही नहीं कर रहा है। कहते हैं ना कि बस सपने आप पाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपके अंदर एक चेष्टा होनी चाहिए, आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर एक वो बल होना चाहिए, आपको अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि हम उस सपनों को पूरा कर सकेंगे। इसलिए एनसीएफ साफ तौर पर कहता है कि बच्चों को सपने मत दिखाए, उसको धरातल पर उतारने के लिए भी युक्तियाँ ऐसे तैयार की जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है। याद रखिए, वातावरण कभी भी कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए, वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। कोई भी अधिगम मतलब लर्निंग, कोई भी लर्निंग तभी संभव हो पाएगा जब उसके भौतिक वातावरण के भौतिक आयाम और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल डायमेंशन वो जो इस प्रकार के हो, जो बच्चा उस क्षेत्र में, उस केंद्र में बैठकर पूरी तरीके से अधिगम को सुचारू रूप से इसको ग्रहण कर सके। ये एनसीएफ 2005 में पूरी तरह से बताया गया। नेक्स्ट में बात करते हैं, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षा सूत्रों को अधिक प्रयोग का सुझाव दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 में ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, हमको पता है कि पहले जो बच्चा जानता है उसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद जो नहीं जानता उसके बारे में बताइए। मूर्त से अमूर्त की ओर हम जैसे आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर आपको दोस्ती सिखाना है तो दोस्ती के बारे में बताइए, आप पहले उसके पास बैठे हुए दोस्त के विषय में बताइए और दोस्त के कार्यों से आप दोस्ती के बारे में बताइए। अर्थात जो देख सकता है उसके बाद न देखे हुए, जो चीज़ होता है ना, दोस्ती को हम देख नहीं सकते, दोस्त को हम तो देख सकते हैं ना। नेक्स्ट में बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है, मार्गदर्शक सिद्धांत निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ज्ञान आप दे रहे हैं वो बच्चे के व्यावहारिक दैनिक जीवन शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, से जोड़ना ही क्या है, इसका मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन करवाएं, अगर आप 20 से अधिक क्वेश्चन करने में सक्षम है तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह हम हर एक वीडियो में अच्छे अच्छे टॉपिक को कलेक्ट करके आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।